मानसिक समस्याओं को बढ़ाने वाली कुछ 18 गलतियां आपको बताने वाला हूं और उनसे कैसे बचना है इस वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी देने वाला हूं। कई लोग मेंटल हेल्थ के लिए अलग अलग सॉल्यूशंस ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन वो बेसिक फाउंडेशन चीज़ें भूल जाते हैं। इसलिए कई लोग देखते हैं कि वो प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो ही नहीं रही है, कहीं ना कहीं कुछ पेज में फंसे हुए हैं। तो इस वीडियो में उसकी गलतियां, आप क्या क्या गलती करते हो, वही वही गलती करते हो और वही वही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आपको कुछ गलतियों को अवॉइड करना है और उनसे कैसे बचना है, इस वीडियो में पूरा A to Z सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्या पता इस वीडियो की बातें आपके लाइफ में परिवर्तन कर दे, कोई चीज़ ऐसी काम आ जाए जो आपको बहुत ज़रूरी थी। तो अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल पर मेंटल हेल्थ से संबंधित मैं वीडियोस लाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। मानसिक समस्याओं को बढ़ाने वाले कुछ आम गलतियां हैं। इस वीडियो में सीखेंगे लोग कौन सी गलतियां करते हैं, यह गलतियां मानसिक परेशानी को क्यों बढ़ाती है, इन्हें कैसे बदला जा सकता है। इस वीडियो में सारी चीजें बताने वाला हूं। गलती नंबर 1, 18 गलतियां बताने वाला हूं। हर विचार को सत्य मान लेना। धन्यवाद मानिए कि हमारा हर विचार सत्य नहीं होता है। अगर हमारा हर विचार सत्य होने लग गया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। मेरा हार्ट बीट बढ़ गया तो मुझे लगता है मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। मेरे पेट में गड़बड़ी हो गई, राइट में लेफ्ट में कहीं पर, तो मुझे लगता है मेरा लीवर किडनी में कुछ प्रॉब्लम है। एक्चुअल में होता नहीं है। कई लोग इसके लिए मेडिकल रिपोर्ट, ट्रीटमेंट सब कुछ कर लेते, सब कुछ नॉर्मल आ जाता है, बिकॉज हमारा हर विचार सत्य नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं फेल हो गया हूँ, कोई मुझे पसंद नहीं करता है, मेरा भविष्य खत्म हो गया है, ऐसे कई सारे विचार मन में चल रहे होते जिनका कोई प्रूफ नहीं है। याद रखना है, हमारा थॉट इज नॉट इक्वल टू रियलिटी। हर विचार सत्य नहीं होता है। हमारा दिमाग कभी कभी बिना प्रूफ के, बिना एविडेंस के कंक्लूजन तक बना लेता है। नेगेटिव इमेजिनेशन, नेगेटिव टेक्स्ट हमारे मन में चल रहे होते हैं, क्योंकि नकारात्मक विचार इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस बाय माइंड। अभी यहां पर क्या करेंगे, इस गलती को कैसे अवॉइड करेंगे, इसका क्या सबूत है, मैं जो सोच रहा हूं उसका कोई प्रूफ है क्या, इसका कोई दूसरा और नजरिया, इंटरप्रिटेशन हो सकता है क्या। अगर मेरा दोस्त ऐसा सोचता तो मैं इसको क्या कहता, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। आप किसी को सलाह दे रहे हैं, वो आपको प्रॉब्लम बता रहे हैं कि मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है, तो उसको एज अ फ्रेंड, एज अ काउंसिलर आप उसको दूसरे रूम में बदलिए कि अगर मेरा दोस्त ऐसा सोचता तो मैं उसे क्या कहता, उसकी जगह पर मैं होता तो उसको क्या कहता। तो ऐसा दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू को उसको देखना शुरू करिए और लाइफ का अर्थ बदलना बड़ा जरूरी है। नेक्स्ट, गलती नंबर 2, सबसे बुरा परिणाम सोचना, वर्स्ट से वर्स्ट सोच लेना। मान लीजिए आप एक जॉब कर रहे हो, आपके सीनियर ने या फिर जो HR रिक्रूट वगैरह कर रहे हैं, आपके पास आपको भाव नहीं दिया, आपको देखा नहीं, आपको कोई काम नहीं दिया, जो भी हो आपके सीनियर में वगैरह, तो आपको लगने लगा मुझे निकाल दिया जाएगा काम से। फिर काम से निकल दिया, जब मेरा निकाल दिया जाए तो मेरा EMI कौन पे करेगा, मेरा घर का EMI, गाड़ी का EMI, मोबाइल का EMI कौन पे करेगा, मेरे बच्चों का एजुकेशन कौन पूरा करेगा, फिर मेरी वाइफ छोड़कर चली जाएगी, फिर मैं रास्ते पर आ जाऊंगा, फिर मेरा घर बर्बाद होगा, परिवार बर्बाद होगा। इसकी कोई वास्तविकता नहीं, ना जॉब से निकाल दिया गया है वास्तविकता में, ना कुछ हुआ है, बस इमेजिनेशन करता है। उदाहरण के तौर पर अगर इंटरव्यू खराब हुआ तो मेरी जिंदगी खत्म, अगर उसने मुझे जवाब नहीं दिया तो मुझे नफरत करता है, व्हाट्सएप पर ब्लू टिक आया है लेकिन रिप्लाई नहीं किया है, इसका मतलब मैं कुछ बुरा हो गया, उसने मुझे इग्नोर किया। रियलिटी है, ज्यादातर डर सच नहीं होते हैं। मृत्यु के डर, हार्ट अटैक का डर, बहुत सारी ऐसी चीजें जो सत्य नहीं होती है। अब इसको कैसे निपटना है, नया तरीका क्या करना है, सबसे बुरा क्या हो सकता है पूछिए, सबसे बुरा क्या हो सकता है, सबसे अच्छा क्या हो सकता है पूछिए, और सबसे अधिक संभावना किस बात की है, क्या पॉसिबिलिटी है। अक्सर तीसरा उत्तर सही होता है कि सबसे अधिक संभावना किस बात की है। तो इसके ऊपर हमें काम तो खुद को पूछना पड़ेगा, काउंटर करना पड़ेगा खुद से क्वेश्चन। हम सभी को सवाल पूछते हैं लेकिन खुद से सवाल ही नहीं पूछते। अभी जब खुद से सवाल पूछेंगे तो खुद ही उत्तर दे पाओगे, तो आपको इसका सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। गलती नंबर 3, दूसरे के मन को पढ़ लेना। दूसरे के मन में क्या चल रहा है दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता है। एक बॉडी लैंग्वेज से थोड़ा बहुत तो अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन 100% दूसरे के मन में क्या चल रहा है हम पढ़ नहीं सकते। वो मुझे जज कर रहा है, वो मेरे पास देख रहा है, मैं काला दिखता हूँ, मैं मोटा दिखता हूँ, मैंने ऐसे कपड़े पहने, मैंने बाल अच्छे नहीं बनाए। कई लोगों की इसकी वजह से सोशल एंग्जाइटी शुरू हो जाती है, सब लोग मुझे बेवकूफ़ समझते हैं। सच है, हम किसी के दिमाग को अंदर देख नहीं सकते। वो मुझे देख रहा है मतलब उसके मन में मेरे बारे में सोच रहा हो या कि फिर दूसरे और के बारे में सोच रहा होगा, इसका कोई अनुमान नहीं है, इसका कोई प्रेडिक्शन नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। याद रखना है, तथ्य और अनुमान अलग होते हैं। तथ्य क्या, उसने मुझे नहीं देखा, अनुमान क्या है, वो मुझे पसंद नहीं करता। तो रियलिटी इज डिफरेंट और फेक इज डिफरेंट।
तो दूसरे के मन में क्या चल रहा है उसे हम पढ़ नहीं सकते। उसने मुझे बात नहीं की तो इसका मतलब वो मुझसे नाराज है, आपने कंक्लूजन बना लिया। तो उसके मन में और कोई टेंशन होगा, उसके मन में दूसरे और कोई चीजें होगी, लेकिन हमने क्या है, निष्कर्ष निकालना इंसान को बड़ा जल्दी पसंद आता है। गलती 4, छोटी समस्या को बहुत बड़ा बना देना। एक गलती, मैं हमेशा असफल हूँ, मैं हमेशा असफल हूँ। कोई लाइफ में फेल्योर आ जाता है, सभी के लाइफ में फेल्योर आ जाता है। तो हमने मन में क्या बना लिया, मैं बेकार इंसान हूँ, मैं फेल्योर इंसान हूँ। सक्सेस का पहला सीढ़ी है फेल्योर। सक्सेस के डेफिनेशन में पहला आता है फेल्योर। फेल्योर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस। तो क्या नया नजरिया क्या बन सकता है, मैं खराब इंसान नहीं हूँ, गलती का मतलब मुझे कुछ सीखने की जरूरत है। जिस इंसान ने जीवन में बहुत गलती की है, जिस इंसान ने बहुत ठोकरें खाई है, ऐसा इंसान सोने की तरह तप के निकलता है। अनुभव ही जीवन का पाठ पढ़ाता है। किताबों से ज्यादा अनुभव से ही ज्यादा जीवन में पाठ मिलता है, अनुभव मिलता है। जब ठोकरे इंसान खाता है तो उसको पता चलता है कि जीवन का संघर्ष क्या है। तो गलती करना इंसान के अनुभव को बढ़ाता है। गलती करना इंसान को टेम्पररी तो दुखी देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बड़ी संघर्ष के लिए तैयार करना होता है। ये नया नजरिया होता है। गलती 5, खुद को लगातार दोष देना, और इसकी वजह से गिल्ट आ जाता है, ट्रॉमा आ जाता है, एंग्जाइटी शुरू हो जाती है, फिर फिजिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। सब मेरी गलती है, मैं ही खराब हूँ, मैं ना करता, मैं वो करता, मैं ऐसा करता। इफ बट जीवन भर चलते रहता है। याद रखना है, हर घटना के पीछे कई कारण होते हैं। कई बार परिस्थितियां होती है और उस समय पर हमें जो लगता है हमने वो किया होता है। हमें क्या पता है भविष्य में से कुछ मामला फंसने वाला होता है। खुद से पूछिए, क्या स्थिति में मैं जिम्मेदार हूँ और या कई कारण भी है। उस समय पर हमें कुछ अच्छाई दिखाई पड़ती है, इसलिए हमने वो निर्णय लिया होता है। अभी हमें पता ही नहीं है कि ये मामला पेच फंसने वाला है। तो खुद को पूछे, मैं जिम्मेदार हूं या इसके और कई भी कारण हैं। नेक्स्ट गलती नंबर 4, हर भावना को सच मान लेना, हर इमोशंस को सच मान लेना। मुझे डर लग रहा है, इसका मतलब खतरा है। मुझे अपराध बोध हो रहा है, गिल्ट हो रहा है, मतलब मैं गलत हूँ। मेरे अंदर मेरा हार्ट बीट बढ़ रहा है, अभी मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। मेरा पेट दुख रहा है या फिर मेरा सिर दुख रहा है तो मुझे ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा। हर भावना को सच मान ला, हर इमोशंस को सच मान ला, जो कि रियलिटी नहीं है। भावना क्या है, एक अनुभव, सच्चाई नहीं है। हर रियलिटी, हर थॉट, हर अनुभव सच नहीं होता है। खुद से पूछिए जरा और धन्यवाद मानिए, हर सच, हर अनुभव हमारा, हर भावना हमारी सच नहीं है, नहीं तो बहुत बड़ा संकट निर्माण हो जाएगा। गलती साथ बार बार वही बातें सोचते रहना, रिपीटेटिव मोड पर सोचते रहना, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों कहा, अगर ऐसा होता तो। इससे क्या होता है, तनाव बढ़ता है, एंग्जाइटी बढ़ती है, स्ट्रेस बढ़ता है, समाधान नहीं मिलता है। अब इसका क्या करना है, बेहतर तरीका क्या है, समस्या पर सोचिए लेकिन समाधान भी खोजिए। जैसे कि ऐसा क्यों हुआ, हो गया सो हो गया, गलती तो अनुभव तो आया, मैंने ऐसा क्यों कहा। आपको कई बार होता है, मैंने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा बोलना नहीं चाहिए, ये तो लेसन मिला ना, अभी नेक्स्ट टाइम से मैं अलर्ट हो जाऊंगा। अगर ऐसा होता तो जिंदगी भर चलता रहता है। बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, बियॉन्ड कंट्रोल होती है। तो ऐसा होता वैसा होता, ये जिंदगी भर चल रहा होता है। लेकिन हमें याद रखना है, लाइफ के 90 से 95% चीजें हमारे बस में नहीं होती, कंट्रोल में नहीं होती है, और वही चीजें हमें कंट्रोल करनी है, फिर दिक्कत यहीं से शुरू हो जाती है। नेक्स्ट गलती 8, हर चीज पर नियंत्रण चाहना। सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन जीवन में बहुत सारी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। ये जो बाल बढ़ रहा है ना, वही भी हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है। 2 कॉलम बनाइए चाहिए तो। एक कॉलम में लिखिए, मेरे नियंत्रण में क्या, मेरी मेहनत नियंत्रण में है, मेरा व्यवहार नियंत्रण में है, मेरा रिस्पॉन्स, मेरी प्रतिक्रिया नियंत्रण में है। मेरे नियंत्रण से क्या बाहर है, मौसम, कैसे मौसम चल रहा है, दूसरों का व्यवहार, दूसरे लोग कैसा व्यवहार करेंगे, और अतीत, पास्ट या फ्यूचर जो आने वाला है, वो भी कई बार हमारे वो भी हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो हमारे वर्तमान में प्रेजेंट है, लाइव है, वर्तमान है, वही हमारे नियंत्रण में है। तो खुद से पूछे, क्या वो मेरे नियंत्रण में है क्या नहीं है। तो पूछे, खुद का प्रूफ भी पूछे, और नियंत्रण में है कि नहीं है। गलती नंबर 9, अपनी तुलना दूसरों से करना। याद रखना, दुनिया में 2 इंसान कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती है, हर इंसान में कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होते हैं। सोशल मीडिया पर देखकर सब खुश है, सिर्फ मैं दुखी हूँ, कई बार फील आने लग जाता है। सोशल मीडिया पर सब अपनी लाइफ स्टाइल्स, सब अपने सुख शेयर करना चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे कई बार संघर्ष होता है, दुख होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, डिप्रेशन होता है, वो कोई शेयर नहीं करता है। सच क्या है, आप दूसरों की रील से अपनी लाइफ की तुलना कर रहे हो, जो बिल्कुल गलत है। सोशल मीडिया पर सब दिखावा चल रहा है, लेकिन बैक एंड में स्टोरी हमें पता नहीं होती है, और जो चीज़ हमें पता नहीं होती उसका हम निष्कर्ष लगा देते हैं और खुद ही को दुखी करते हैं। तो दूसरों से कंपैरिजन करना बंद करना पड़ेगा। एक माँ बाप के 2 बच्चे हैं, वो दोनों बच्चे भी सेम नहीं होते हैं। कोई किसी में आगे होता है तो कोई किसी में पीछे होता है, क्योंकि 100% ह्यूमन बीइंग कभी भी परफेक्ट हो ही नहीं सकता है।
गलती नंबर 10, मदद मांगने में शर्म करना। लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या कहेगा। लोग सिर्फ आपका, कई बार जो होता है ना, लोग आपको सिर्फ निंदा करने के लिए बैठे हैं। मैं कमजोर दिखूंगा। सच्चाई ये मदद मांगना कमजोरी नहीं है, ये समझदारी है। जब आप मेंटल इलनेस से जा रहे हो तो किसी से मदद लेना, किसी प्रोफेशनल से, एक्सपर्टीज से मदद लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये समस्या समय के साथ बढ़ती है। सिर्फ मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम नहीं करता है, फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, करियर में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और जिंदगी के कई सारे एरिया में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मदद मांगना कमजोरी नहीं है, समझदारी है, ये आपकी ताकत बन जाएगी। गलती नंबर 11, भावनाओं को दबाना, इमोशंस को सप्रेस करना। रोना नहीं, गुस्सा मत दिखाओ, सब ठीक है ऐसा खुद को बोलना, लेकिन अंदर दबे हुए इमोशंस ऐसे तूफान की तरह बाहर आ जाते, फिर इंसान समझ नहीं पाता है क्या करना है। जब भावना दबती है तो वह खत्म नहीं होती है, तनाव, चिड़चिड़ापन, चिंता, नींद की समस्या के रूप में बाहर आती है। तो इन भावनाओं को हमें सेटल करना है, इन भावनाओं पर हमें काम करना जरूरी है। मन को अगर अच्छा बनाना है, स्वस्थ बनाना है, तो मन के ऊपर अभ्यास करना जरूरी है, मन के ऊपर मानसिक स्नान करना जरूरी है। नेक्स्ट, गलती नंबर 12, अपने बारे में कठोर भाषा बोलना, नकारात्मक बोलना। मैं बेवकूफ हूं, मैं निकम्मा हूं, मैं अपयशी हूं, मुझसे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। नो प्रॉब्लम, आपने कभी फेलियर देखा? नो प्रॉब्लम, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो भाषा बदलना है, लाइफ के अर्थ बदलना है। मैं हमेशा फेल होता हूं, इस बार मैं फेल नहीं हुआ, मैं इस बार मैं फेल नहीं हुआ तो मैं निकम्मा हूं, इस बार मैं फेल हुआ तो निकम्मा हूं। और तो अर्थ बदलना है। फेलियर हुआ तो क्या, मुझे तो कुछ सीखने को मिला ना, मुझे कुछ लर्निंग मिली। अब वही लर्निंग लेकर मैं आगे वो उपयोग करूंगा और उस फेलियर को अवॉइड करूंगा। तो ऐसे कुछ अर्थ बदलिए। लास्ट टाइम मैंने वो गलती की थी, अब नहीं करूंगा। लास्ट टाइम मैंने ऐसा नहीं करना चाहता, वैसा किया, अब नहीं करूंगा। तो उसको क्या करना है, न्याय नहीं करना है। फेलियर से तो इंसान सीखता है, तो इसका अर्थ बदलिए। नेक्स्ट, हर चीज को या बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत मानना, या तो 100% नहीं तो 0%, ये बिल्कुल गलत है। मैं 100% परफेक्ट हूँगा, परफेक्ट टाइम, परफेक्ट सिचुएशन जिंदगी में कभी भी नहीं आती है। आपका अंत हो जाएगा, लेकिन परफेक्ट टाइम और परफेक्ट सिचुएशन कभी भी नहीं आती है। तो उस चीज़ का वेट करना मत करिए, उस कोई भी चीज़ का वेट मत करिए, प्रोक्रेस्टिनेशन मत करिए, काम करना शुरू कर दीजिए। नया नजरिया, जीवन काला या सफेद नहीं है, अधिकतर स्थितियां बीच की होती है। नेक्स्ट, काम टालना, प्रोक्रेस्टिनेशन, डर, काम टालना, तनाव बढ़ता है और ज्यादा डर बढ़ता है। बेहतर है बड़ा काम छोटे हिस्सों में बांटिए, टुकड़ों टुकड़ों में करिए, पहला छोटा कदम उठाना शुरू करिए। और सबसे बड़ी बात है, आपका मोबाइल खाली करिए। ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितने भी सारे ऐप्स है आपका टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट तो दे रहे हैं, लेकिन एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। और आजकल के लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज ऑफ मोबाइल में बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बिकॉज इंटरनेट बहुत सस्ते में है या फ्री है। मोबाइल की बैटरीज भी आजकल इतना हाई लेवल का है, वो खत्म नहीं होती है। तो मोबाइल पर इंसान स्क्रोलिंग कर करके एक दिन हाथ सूज जाएगा, आंखें सूज जाएगी, लेकिन उसका देखना बंद नहीं होगा। तो मोबाइल पे एप्स अनइंस्टॉल करिए। तो वो मत सोचिए मेरे फॉलोअर्स का क्या होगा, ये वो सब छोड़ना, वो सब बंद करिए, अपने ऊपर काम करना शुरू करिए। मेरे मोबाइल में कोई सोशल मीडिया नहीं, मैं सारा लैपटॉप से एक्सेस करता हूँ, लैपटॉप से सब देखते तो बहुत बोरिंग होता है। गलती नंबर 15, केवल समस्या पर ध्यान देना। 10 बातें अच्छे भूल जाता है दिमाग, लेकिन एक बात बुरी पकड़ लेता है। किसी ने आपको 10 बुरी बातें बोली तो याद रहेगा, लेकिन एक अच्छी बात बोली तो याद नहीं रहेगा। उल्टा देखिए, किसी ने आपको 10 अच्छी बातें बोली तो याद नहीं रहेगा, लेकिन एक बुरी बात बोली तो याद रहेगा। हमारा दिमाग की नकारात्मक विचारों को पकड़ता है। रोज लिखिए आज की 3 अच्छी बातें, ग्रेटिट्यूड देना शुरू करिए। और मैंने आज अच्छा काम किया, धन्यवाद दीजिए। इस मनुष्य जन्म का धन्यवाद दीजिए, इस बॉडी का धन्यवाद दीजिए। आपके पास जो भी जी है, हेल्थ है, रिलेशन है, करियर है, मैंने जो भी जितना भी है उसके लिए ग्रेटिट्यूड करिए। जब धन्यवाद का भाव आएगा तो जिंदगी में आपको अलग दृष्टिकोण जागना शुरू हो जाएगा और आपको दिखाई पड़ेगा कि जीवन कितना बेहतर है। 100% कभी किसी को नहीं मिलता है। गलती नंबर 16, खुद की जरूरतों को नजरअंदाज करना। नींद, बेसिक नेसेसिटी, नींद, टाइम पर खाना, आराम, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ का एक्सरसाइजेस, इनकी कमी सीधा मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। तो कम नींद लेना, फिर अति सोना भी अच्छा नहीं होता है। भोजन अच्छा करना, रोज फास्ट फूड खा रहे हो, आराम सही समय पर करना, व्यायाम करना। आज इंडिया में ओबेसिटी बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, बिकॉज बैठना ज्यादा हो गया है। और इनकी कमी कारण सिर्फ हम मेंटल हेल्थ में चले जाते हैं। फिर लोग कहते हैं सर मुझे एंग्जाइटी फील हो रहा है। याद रखे, थका हुआ दिमाग हर समस्या का और बड़ा दिखाता है, इतनी समस्या को इतना दिखाता है। गलती नंबर 17, भविष्य की चिंता में वर्तमान खो देना।
अगर ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो, जिंदगी भर इंसान सोचता है, सोल्यूशन नहीं मिलता है, लेकिन सोचने में अपनी लाइफ गंवा देता है। खुद से पूछे अभी इस समय पर मैं क्या कर सकता हूँ, यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है। बहुत सारी चीजें मेरे जब कंट्रोल में नहीं है और उसको मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ तो दिक्कत तो आएगी। नेक्स्ट, गलती 18, छोटी प्रगति को नजरअंदाज करना, स्मॉल सॉफ्ट स्टेप। देयर इज अ काइजन प्रिंसिपल, देयर इज काइजन प्रिंसिपल है, देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट, ऐसा कुछ प्रिंसिपल है। तो अभी मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, याद रखिए सुधार धीरे धीरे होता है, स्टेप्स टुकड़ों को मैं काम बांटी। और खुद के प्रगति को नजर, आप कुछ ना कुछ इंप्रूव तो कर रहे हो, तो खुद के अप्रिशिएट करना भी खुद को शुरू करिए। सफलता को पहचाने, आज क्या पहले से 1% इंप्रूव हुआ क्या, तो यह प्रगति है, यह उन्नति है, यह लाइफ में प्रोग्रेस करना जरूरी है। परफेक्ट लाइफ नहीं चाहिए, लेकिन प्रोग्रेस वाली लाइफ चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण सीख है, विचार भावनाएं क्रिएट करती है, व्यवहार में दिखाई पड़ता है, उसके परिणाम आने शुरू हो जाते हैं। अगर सोच बदलती है, बेसिक फाउंडेशन विचार बदलता है, तो भावनाएं और जीवन दोनों बदलना शुरू हो जाते हैं, ये ऑटोमेटिक बन जाता है। तो आप अभ्यास करिए, रोज लिखिए, बोलिए, विचार को लिखिए, उनके प्रूफ देखिए, सत्य है क्या असत्य। बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ेगा फेक थॉट है, इसकी कोई रियलिटी नहीं है, उसको देखिए कंट्रोल में है कि नहीं है। एक पॉजिटिव थॉट्स बनाइए, मैं कुछ कर सकता हूँ, हाँ मेरे अंदर सकारात्मक ऊर्जा डेवलप हो रही है, तो उसके पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना शुरू करिए। तो इसके आप डेली प्रैक्टिसेस करिए। मन को अच्छा बनाना है, प्रैक्टिसेस करना पड़ेगा। घर को क्लीन करना है, साफ सफाई करनी पड़ेगी। मन को अच्छा बनाना है, मन की साफ सफाई करनी पड़ेगी, एज सिंपल एज दैट। अंतिम संदेश दे रहा हूँ, मानसिक स्वास्थ्य आपकी पहचान नहीं है, मानसिक समस्या आपकी पहचान नहीं है। गलत सोचने का तरीका बदला जा सकता है। छोटे छोटे बदलाव धीरे धीरे बड़ा परिवर्तन लाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर काम करना शुरू करिए। जब आप काम करोगे तो इसको आप लिखिए, कि रोज अपने विचार को लिखिए, अपने सबूत देखिए, सत्य है कि असत्य है। एक काउंटर थॉट्स बनाइए और सकारात्मक कदम उठाइएगा, जरूर करिएगा। और मानसिक समस्या आपकी पहचान नहीं है, एक जीवन में पेच फंसा हुआ है, तो धीरे धीरे आप अभ्यास से इससे निकल जाओगे। छोटे छोटे बदलाव ही जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। तो वीडियो को यही एंड करता हूँ। वीडियो समझ में नहीं आया, वीडियो को अंत तक देखिए। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।